अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ डीएसबी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। आज का जो टॉपिक है वो एक टॉपिक नहीं है, वो है रिवीजन, यानी कि हम अपने बिजनेस को रिवाइज कर रहे हैं कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और किस चीज़ से हमने ज़्यादा प्रॉफिट उठाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेड स्पेस पे। बेड स्पेस पे बात होगी, आज कार ऑक्शन पे भी बात होगी और रेनोवेशन के बिजनेस पे भी बात होगी। ठीक है, हमारे पास 3 टॉपिक हैं, तो आज हम इनकी अपग्रेडेशन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक नोकिया का मोबाइल भी लेते हैं या आईफोन भी लेते हैं, उस पर हमेशा 8 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक अपग्रेड का वर्जन आता है। ठीक है, आप उसको अपग्रेड करें, रीस्टार्ट करें और वो दोबारा रिफ्रेश होकर आपको नई चीज़ें उसमें मुतारफ़ करवाता है। इसी तरह हर बिज़नेस का भी एक अपग्रेडेशन होता है। तो बेड स्पेस का भी है, कार ऑक्शन का भी और रेनोवेशन का भी। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं बेड स्पेस की। बेड स्पेस का जैसे कानून चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा वर्जन भी चेंज हो रहा है। तो हम इसकी अपग्रेडेशन एज़ पर द यूएई लॉ करेंगे। ठीक है, जहाँ पहले बेड स्पेस स्टार्ट हुई थी 20 से 30 आदमी, ठीक है, ये मैं पूरे अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, एक रूम में 20-20 आदमी रहते थे, यानी कि इनकम वही, ROI वही, वो एक लेटेस्ट मॉडल में बदल चुका है। तो हर एक रूम में 3 से 4 आदमी मैक्सिमम या 2 से 3 आदमी मैक्सिमम, ये एक ट्रेंडिंग में आ चुका है। ठीक है, आपको फीलिंग बेड स्पेस बिजनेस की ऐसी आएगी, या जो रहने वाला बीच में होगा उसको फीलिंग ऐसी आएगी जैसे कि वो अपने बेडरूम में रह रहा है। तो बिजनेस यानी कि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। जो यूएई में टैक्स हैं या दूसरी कॉर्पोरेशन या वैट टैक्स बीच में लग रहा है, तो इसी तरह हर चीज़ में अपग्रेडेशन आ रही है और उसकी प्राइस थोड़ी सी अप हो रही है, लेकिन लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। तो अब शुरुआत करते हैं बेड स्पेस कैसे स्टार्ट की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परमिशन लेनी है कि वहाँ पे बेड स्पेस लीगल है। कुछ ग्रुप ऐसे आ चुके हैं जो कि खुद अलाउ करते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग शेयरिंग में। सही है, आप ऐसी बिल्डिंग चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बेड स्पेस अलाउ है। इसी तरह कुछ ओनर्स ऐसे हैं जो आपको रिटन परमिशन देते हैं कि आप बेड स्पेस का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो इसी तरह हम इस पर जल्दी से चलते हैं कि इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। सुनने में तो यही आएगा कि एक जो आपने 2 BHK अपार्टमेंट लेना है उसकी टोटल प्राइस है, वो यूएई में जो अच्छे एरिया में उसकी प्राइस चल रही है, जैसे कि बर्शा 1, बर्शा हाइट्स, JLT, मरीना या JBR। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ थोड़ी सी प्राइस हाई है, लेकिन ROI इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी एक 2 BHK अपार्टमेंट 1 लाख से 1,30,35 तक आ जाता है। ठीक है, उसमें हम टोटल बेड इंस्टॉल कर देते हैं 10 से या 12 मैक्सिमम इंस्टॉल कर देते हैं। और एक बेड की जो प्राइस आजकल जो चल रही है वो 1300 से 1400 से 1500 तक एक बेड की प्राइस चल रही है। ठीक है, टोटल जो मॉडल होगा वो वुडन बेड का होगा, सिंगल बेड का होगा और एकदम प्रीमियम क्लास का होगा। ठीक है, एक रूम में 3 से 4 आदमी आसानी से, कारपेटेड, कर्टन और हर दुनिया की जो आपकी बेडरूम की एक फैसिलिटी होती है वो उसमें प्रोवाइड की जाएगी। लोग अच्छे से एज़ पर द लॉ अच्छे से वहाँ पे रह सकते हैं, कुछ भी क्राउडेड नहीं होगा, कोई डर्टी या कुछ ऐसा आप उसमें मॉडल में नहीं फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, तो ये प्राइस थी कि मार्केट का ये रेट है, लेकिन अगर इस पूरे मॉडल पे आते हैं, इसको समझते हैं, पहले मेरी बात को समझें कि हमारी एक्चुअल जो है ना कॉस्ट वो कितनी लग रही है। फॉर एग्जांपल एक जो अपार्टमेंट है वो 1,30,000 का आ रहा है। ठीक है, उसकी ईयरली ये प्राइस है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने ओनर को देने हैं सिर्फ 3 चेक, यानी कि 3 मंथ का एडवांस रेंट, जो कि सिर्फ 25,000 से 35,000 तक बनता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो रेनोवेशन कॉस्ट है वो जैसे कि बेड और किचन अप्लाइंसेस, कर्टन, कारपेट और ये चीज़ें जो छोटी छोटी, यहाँ फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के आपका टोटल 50,000 आएगा। यानी कि 70,000 जो हमने अबव सोचा हुआ था वो कट होके 50,000 तक आपकी एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो आ गई है। ठीक है, उसमें जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने अगले 3 मंथ के ओनर को चेक दे देने हैं और फर्स्ट जो 3 मंथ का एडवांस होगा वो उसको कैश जाता है। और उसके अलावा डिपॉजिट होता है, कुछ कमीशन रियल एस्टेट के जो 5% चलती है, 5% ही उसका डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। ठीक है, इसके बाद जो दीवा एक्टिवेशन फ़ीस होती है वो 2130 है। उसके बाद इजारी 250 और ये सब मिला के आपको रफली आइडिया 50,000 में आप 2 BHK अपार्टमेंट आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसका अगर ROI की तरफ आते हैं तो इसमें आपको 10% आराम से ROI जनरेट होता है। अगले जो 3 महीने का या उससे उससे अगले सारे साल का अपार्टमेंट खुद अपनी जेब से पे करेगा। यानी कि आपको सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ का पे करना है
और उसके आगे जितना भी है वो अपार्टमेंट, आपका अपार्टमेंट खुद जनरेट करके उसको भी ओनर को भी उसकी फ़ीस जा रही है और आपको भी अपनी पॉकेट मनी यानी कि प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक महीने में मैं आपको रफली एक आइडिया देता हूँ, एक महीने से आसानी से आप 7,000, 6,000 या 7,000 तक आपके रफली जो नेट प्रॉफिट है वो आएगा। सारे बिल्स वगैरह, दीवा निकाल के, क्लीनिंग निकाल के, वाईफाई निकाल के, ये सारी चीज़ें निकाल के भी आपके 6,000 आपकी पॉकेट में। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, यानी कि कार ऑक्शन। कार ऑक्शन यूएई में एक आसान और इवन के जो यहाँ पे जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है या अपनी होम कंट्री में बैठा हुआ है वो भी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। इवन कि आपके पास एक पासपोर्ट है तो आप अपने पासपोर्ट की बुनियाद पे भी एक गाड़ी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्शन का काम भी कैसे स्टार्ट करना है, इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हम एक गाड़ी लेते हैं। गाड़ी लेना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्शन में जाते हैं, आपको बहुत सी रंगीन गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सा फॉल्ट होता है उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी कोई गाड़ी लें अपने साथ कोई अच्छा मैकेनिक या कोई अच्छा एक्सपर्ट साथ रखें। तो इसकी हम इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ऑक्शन पे बिड पे बैठना है। उससे पहले हम करते क्या हैं, तो हम गाड़ी को सर्च करते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो ऑक्शन आपको पूरा टाइम देती है कि आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है। उसको आप अच्छे से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, उसको सर्वे भी कर सकते हैं, इवन कि उसका इंजन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक यार्ड होता है। बैक यार्ड पे 300-400 गाड़ी डेली डिलीवर होती है। ठीक है, तो जो ही गाड़ी डिलीवर होती है वो एकदम से बिड पे नहीं आ जाती, उसको 1 से 2 दिन भी लगते हैं या 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी गाड़ी को फाइंड आउट करके, सर्वे करके और अपनी बिड के लिए रेडी बना लिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी अगले 2 घंटे में ऑक्शन की बिड पे आ जाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे तो आपके पास हैं, आप आराम से जाके उसको सर्वे करें, गाड़ी को देखें, उसको स्टार्ट करें और उसकी बिड लगाएं। तो बिड लगाने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, ऑक्शन पे आप जब बैठते हैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाड़ी की हिस्ट्री चेक करनी है। बहुत ही आसान है। तो जो भी ऑक्शन, जैसे करिया है, जैसे मरहबा है, जैसे एमरस ऑक्शन है, ये सारी ऑक्शन की वेबसाइट पे जाके आप उस गाड़ी की हिस्ट्री ऑन टाइम चेक कर सकते हैं। यानी कि वो अगर यूएसए में एक्सीडेंट है तो आपको उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री नज़र आएगी। फिज़िकली गाड़ी को चेक करें, अंदर से, बाहर से, इंजन से, डिग्गी से, हर चीज़ आप उसके टायर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के गाड़ी ने बिड पे आना है आप इतना सर्च कर सकते हैं, जैसे कि डुबिजल है, कार वेब है, कार फॉर सेल है। ऐसी वेबसाइट हैं जहां पे आप गाड़ी का मॉडल नंबर और गाड़ी का ब्रांड आप इंटर करेंगे तो आपको गाड़ी की मार्केट प्राइस का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की जो बिड है वो 19,500 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैंने उसको वेबसाइट पे सर्च किया है और मार्केट वैल्यू उसकी 40,000 है। ठीक है, तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं इसको रिपेयरिंग पे भी 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार भी लगा देता हूँ तो फिर भी मुझे अच्छा खासा उसका प्रॉफिट एक गाड़ी से आ रहा है। तो इस सूरत में आप बिड पे बैठें तो आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मार्केट प्राइस और जो बिड प्राइस है इसमें अच्छा खासा डिस्टेंस और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बच रहा है तो आप आराम से बिड लगा सकते हैं। और बिड को कभी भी 4 से 5 बिड के ऊपर ना लगाएं। वंस आपने गाड़ी ख़रीद ली तो अगला स्टेप है आपके पास एक अच्छा और बाअतमाद मैकेनिक होना चाहिए। ठीक है, वो मैकेनिक होना चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको चूना ना लगा सकें। इसके लिए भी आपको एक अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ही आपकी गाड़ी बिड से फ्री होगी, आपने 5,000 उसका डिपॉजिट कर दिया, आप उसी वक्त भी उठा सकते हैं, या बिड ऑक्शन आपको 5 दिन का मौका भी देती है कि 5 दिन बाद भी आप गाड़ी उठा सकते हैं, सिर्फ 5,000 उसका एडवांस रखने के बाद। वंस यू पे एवरीथिंग देन यू टेक योर व्हीकल एंड गो टू द योर फेवरेट मैकेनिक। तो मैकेनिक के पास गाड़ी आएगी 3 से 4 दिन। तो याद रखें गाड़ी वो लें जिसका इंजन और गियर बॉक्स ख़राब ना हो। बाकी छोटी मोटी डेंटिंग पेंटिंग ये वो, लाइट नहीं है, बम्पर नहीं है, ये कुछ बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो मैकेनिक के पास 3 से 4 दिन में गाड़ी रिपेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको डुबिजल पे भी लगा सकते हैं, पासिंग करवा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि कभी भी गाड़ी को नंबर प्लेट तब तक ना लगाएं। एक दफ़ा आप उसका एल लगा देते हैं तो जिसने गाड़ी ख़रीदनी होती है ना वो खुद ही उसको रिकवरी पे उठा के
पासिंग तक लेके जाएगा और वहीं उसकी नंबर प्लेट उसी के नाम पे लगेगी, ताकि कस्टमर ही उसकी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करे। तो अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप यानी कि रेनोवेशन पे। ठीक है, यूएई में रेनोवेशन बहुत चल रही है। ठीक है, आप हर घर में, हर ऑफिस में, कमर्शियल में और रेजिडेंशियल एरिया में हर तरफ रेनोवेशन की बीमार है। अच्छा, रेनोवेशन पे बात करते हैं। रेनोवेशन हमने कैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट है और कहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हैं। रेनोवेशन का जो काम है वो सिर्फ आप 20 से 25,000 में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपका बजाते खुद उसमें एक्सपीरियंस लाजमी है। ठीक है, अगर आपको खुद इसका काम नहीं आता तो आप कभी भी इस चीज़ का रिस्क ना लें, क्योंकि आपको जो लेबर आएगी या जो भी आप सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे वो कभी भी कहीं भी आपको चूना लगा सकता है, बजाय कि आप अपना प्रॉफिट कमाने में उल्टा नुकसान करवा बैठे। तो ये चीज़ है, सबसे पहले आपको खुद तैयार होना पड़ेगा कि आपको सीलिंग का काम आता है, फ्लोरिंग का काम आता है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हर चीज़ में एक्सपर्ट, यानी कि कारपेंट्री में, फ्लोरिंग में, जो स्टील फिक्सर है या जो पेंटिंग है, इन सब चीज़ें में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सेकंड, आपने इसके लिए यूएई में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने मेनलैंड का आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, आप बाकायदा एक लाइसेंस होल्डर के तौर पे रेनोवेशन का बिज़नेस हमेशा स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, हाँ हमें एक प्रोजेक्ट मिलेगा, जब मिलेगा तो उसके बाद ट्रेड लाइसेंस बना लेंगे, लेकिन काम ये इनलीगल भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा उसका फ़ाइन भी भरना पड़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो है लीगल। कोई भी काम करना है, कोई भी बिज़नेस करना है, लीगल। ठीक है, तो चलते हैं इसके टोटल खर्चे पे। ट्रेड लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 18,000 से 20,000 है। ठीक है, उसके बाद एक आप कहीं भी ऑफिस ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई आलीशान इसके लिए कोई ऑफिस लेना है। आप किसी भी बिज़नेस सेंटर में अपना एक टेबल बुक करवा सकते हैं। यहाँ टेबल मंथली बेस पे भी मिलता है और ईयरली बेस पे भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 15 से 20,000 का हम एक ऑफिस ले लेते हैं। दिस वन इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको मंथली वो सिर्फ 1500 में पड़ रहा है। ठीक है, कुछ सैंपल भी रख सकते हैं आप, वहाँ पे अपने क्लाइंट को डील भी कर सकते हैं और एक डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट या अपने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जगह भी आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक ऑफिस सेटअप करने के लिए काफ़ी है। तो ये हो गया ऑफिस सेटअप, लाइसेंस का। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक वेबसाइट की। ये आप यूएई में एक इंटरनेशनल तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉरेन लोग बहुत ज़्यादा हैं और आपको जो भी काम पकड़ना है वो वेबसाइट के अलावा मुश्किल है। आप जहाँ भी इंफॉर्मेशन अपनी देंगे, सबसे पहले वो आपका डाटा आपकी वेबसाइट पे चेक करेगा। तो वेबसाइट ज़रूरी है इसके लिए। उसके अलावा ब्रोशर्स हैं, विजिटिंग कार्ड हैं, आप इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। कि जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसा पकड़ा जाए, तो हमें कुछ इंडस्ट्री है उसके साथ पैचअप करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट वे हाउ यू गेट द प्रोजेक्ट्स। तो उसमें ये होता है कि आप रियल एस्टेट के साथ ऐसा पैचअप करते हैं फॉर सेकेंडरी में, क्योंकि ऑफ प्लान में तो ये मुमकिन नहीं है। ऑफ प्लान और सेकेंडरी भी, इसमें क्या फ़र्क है ये आप मेरी रियल एस्टेट वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकेंडरी प्रोजेक्ट होते हैं वो रेडी टू मूव होते हैं, यानी किसी ने एक प्रॉपर्टी ली 2 BHK, 1 BHK, स्टूडियो 4 BHK या 3 BHK या विला, टाउन हाउसेज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रेडी टू मूव होती हैं। वंस अगर ओनर अपने घर में आता है तो उसको कुछ ना कुछ सही नहीं दिखता, तो वो रेनोवेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। जिस रियल एस्टेट एजेंट से वो प्रॉपर्टी ली होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो उसी से ही कांटेक्ट करता है कि मुझे कोई ऐसी रेनोवेशन कंपनी ढूंढ के दो कि मैं अपने घर की शक्ल को बदल सकूं। तो इसी तरह आप रियल एस्टेट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको प्रोजेक्ट ला के दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, यू गेट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा विद ब्रोशर्स, विद योर लिंक्स। तो आपको फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ये देखें कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस इंडस्ट्री के साथ लिंक है। जैसे कि रियल एस्टेट है, इवन के कुछ ऐसे कमर्शियल बिजनेसेस हैं वो भी आपको इसका फ़ायदा दे सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स, ठीक है, और कैफ़े वगैरह। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी है, 25,000 से ये बिज़नेस
स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी मैं आपको बिज़नेस बता रहा हूँ वो अंडर द 100K तक है, ठीक है। तो ये कोई भी इंसान यानी कि मिडिल क्लास इंसान या यूएई में कोई भी नया आया है वो इस बिज़नेस में हाथ डाल सकता है, ठीक है। तो रेनोवेशन की मैंने आपको इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बता दी है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि प्रोजेक्ट आप कैसे ले सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम बात कि हमें इसमें बचेगा क्या, यानी कि ROI। तो ROI अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना, जैसे मैंने पहले बोला, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको उसके मटेरियल का पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा मटेरियल कितने में, कहाँ से, किस एरिया से, किस शहर से मिलेगा। तो ये सबसे अहम बात है। तो ROI की बात करें तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट 200K तक लेते हैं, ठीक है, मटेरियल डाल के, लेबर कॉस्ट डाल के और मिसलेनियस कुछ चीज़ें हैं वो भी डाल के, आपको 200K में से 70 to 80K यानी कि 70 से 80 हज़ार दिरहम इसका नेट प्रॉफिट आ सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन तीनों बिज़नेस में से अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।